दोस्तों क्या कमाल का कैरेक्टर दिखाया है टीम इंडिया ने। इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आया कि आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। 311 की बढ़त मिल गई। दो बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए टीम इंडिया के। एक बल्लेबाज इंजर्ड था। इंग्लैंड की मीडिया ने, इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने एक तरह से दीवार पर लिख दिया था कि टीम इंडिया ये मैच हारने वाली है। लेकिन भारत के 4 लड़ाकों ने कहा कि जरा रुकिए, मैनचेस्टर का इतिहास, मैनचेस्टर के इस मैच का रिजल्ट इंग्लैंड की टीम तय नहीं करेगी। इस मैच का रिजल्ट हम लिखने वाले हैं। और उन 4 बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया मैनचेस्टर में। अगर मैच बचाने में इतिहास का जिक्र होगा तो मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में मैच ड्रॉ कराने के मामले में यह प्रयास चोटी पर रखा जाएगा। 1 नंबर पर रखा जाएगा शुभमन गिल और टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजों ने जो किया है। 200 टेस्ट मैच ड्रॉ कराने के लिए सबसे ज्यादा ओवर खेलने की बात करें, अगर पिछले 25 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो साल 2000 के बाद भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में 2009 में 180 ओवर बैटिंग की थी। उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में 2002 में 159 ओवर बैटिंग की थी। उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा में 2006 में 150 ओवर से ज्यादा बैटिंग की थी। और अब इसके बाद चौथे पायदान पर आ गई है मैनचेस्टर की बैटिंग। मैनचेस्टर में भारत ने 143 ओवर बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 2021 में 131 ओवर बैटिंग की। तो पिछले 25 साल में ये 5 प्रयास हैं भारत के। लेकिन हालात के हिसाब से, भारत की बल्लेबाजी के हिसाब से, ऋषभ पंत की चोट के हिसाब से देखा जाए तो इस कोशिश को आप टॉप पर रख सकते हैं। जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की भारत की बैटिंग थी, जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की बढ़त थी इंग्लैंड के पास, सारे समीकरण इंग्लैंड के पक्ष में थे। लेकिन 4 लड़ाकों ने कमाल कर दिया। और क्या हाल किया इंग्लैंड की गेंदबाजी का। सबसे पहले हीरो केएल राहुल 90 रन बनाए, 230 गेंदों का सामना किया। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल 103 रन की पारी खेली, 238 गेंदों का सामना किया। तो सबसे पहले इन दोनों को सलाम है। पहले इन्होंने उम्मीद जगाई। कल 2 सेशन भारत का कोई विकेट नहीं गिरने दिया। लेकिन आज जब खेल की शुरुआत हुई, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स शुरुआत में ही गेंदबाजी करने आ गए। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव था, कंधे में भी चोट थी। तो इंग्लैंड के कप्तान को भी मानना पड़ेगा, पूरी जान लड़ा दी। मैच जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार दर्द से परेशान थे, एक हाथ थोड़ा कम काम कर रहा था, लेकिन फील्ड पर रहे। और सिर्फ फील्ड पर नहीं रहे, लगातार 8-9 ओवर का स्पेल भी किया शुरुआत में। मैच के चौथे दिन बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी नहीं की थी तो भारत को उसका फायदा हुआ था। तो इंग्लैंड के कप्तान ने सोचा कि देखा जाएगा, रिस्क है, चोट बढ़ सकती है, लेकिन मैच जीतने के लिए कप्तान को भी आना पड़ा। और आते ही जब केएल राहुल का वो विकेट लेते हैं, 90 के स्कोर पर केएल राहुल आउट होते हैं, तो टीम इंडिया की उम्मीदों को झटका लगता है। और ये लग रहा था कि बेन स्टोक्स की गेंदबाजी भारत पर भारी पड़ सकती है। राहुल के आउट होने के बाद इंग्लैंड को उम्मीद जगी। तो उसके बाद शुभमन गिल जब आउट हुए तो ये लगने लगा था कि कहीं यार उम्मीद जगने के बाद एक बार फिर भारत के क्रिकेट फैंस को हार्ट ब्रेकिंग हार का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। शुभमन गिल भी 103 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तब लग रहा था कि बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई नहीं है, तो एक डर पैदा हो गया था। लेकिन जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने क्या कमाल किया है। जिस तरह से बैटिंग की, उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। दोस्तों, राहुल और शुभमन गिल के जाने के बाद इंग्लैंड को उम्मीद थी कि भारत की बल्लेबाजी को अब निपटा देंगे। कई बार सीरीज में निपटाया है। भारत के आखिर के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने कोलैप्स किया है। ऐसे में ऋषभ पंत की भी इंजरी थी तो सुंदर को आना पड़ा जल्दी। जडेजा और सुंदर जब क्रीज पर थे तो पीछे कौन था? शार्दुल ठाकुर, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। 4 बल्लेबाजों पर तो आप भरोसा ही नहीं कर सकते। शार्दुल ठाकुर भी कोई अच्छे टेक्निकल बल्लेबाज तो है नहीं। ठीक है, कई बार कैमियो खेल जाते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा अच्छी टेक्निक नहीं है अगर डिफेंस करने की बात करें। लेकिन जडेजा और सुंदर ने ऐसी नौबत ही नहीं आने दी और यह साबित किया कि किस कैलिबर के वो बल्लेबाज हैं। मुझे लगता है कि जडेजा अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर आकर अपनी बैटिंग के साथ इंसाफ कर रहे हैं। जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े बड़े रन बनाए हैं, 13 शतक लगाए हैं, लेकिन टीम इंडिया में आने के बाद उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। ठीक है, बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन जैसा डोमेस्टिक में प्रदर्शन किया था, बड़ी बड़ी पारियां खेली थी, वैसा टीम इंडिया में नहीं कर पाए थे। हालांकि बैटिंग ऑर्डर का भी फर्क है, थोड़ा नीचे आते थे, अब 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने लगे हैं, तो लगातार अच्छी पारियां खेल रहे हैं। इंग्लैंड में तो बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, गेंदबाज रविंद्र जडेजा पर भारी हैं। साथ ही सुंदर की भी तारीफ करनी होगी। छोटा सा करियर है, लेकिन इस खिलाड़ी ने दिखाया है कि टैलेंट के साथ साथ
टेम्परामेंट कितने कमाल का है। टीम इंडिया ने वाकई कमाल किया है। शरीर पर गेंद खाई, पिच पर गिरे भी, लेकिन हौसला नहीं गिरने दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ कर रख दिया टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने, और यह ड्रॉ भी जीत के समान है, क्योंकि इंग्लैंड यहां से मैच जीतने की फेवरेट थी। अब सीरीज खुल गई है, अब भारतीय टीम सीरीज बराबर कर सकती है, वरना यह तय नजर आ रहा था। पहले तो यह लग रहा था कि चौथे दिन ही शायद यह मैच खत्म हो जाए और इंग्लैंड 3-1 की निर्णायक बढ़त ले ले, लेकिन चौथा दिन केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के नाम रहा, और पांचवा दिन आप कह सकते हैं कि सुंदर और जडेजा के नाम रहा। तो मैच के इन 4 हीरो ने मैनचेस्टर में हार को टाल दिया है। केएल राहुल, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और सुंदर। जडेजा ने 107 रन बनाए, 185 गेंदों का सामना किया, और सुंदर ने 101 रन बनाए, 206 गेंदों का सामना किया। तो इन 4 लड़ाकों ने मैनचेस्टर में परिणाम को बदल कर रख दिया। भारत के मैच बचाने के 5% चांस थे जब 0 पर 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जो कमाल हुआ है वो आखिरी मैच में भी काम आएगा। इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी भारत के इन 4 बल्लेबाजों ने थका दिया है। दोनों मैचों में ज्यादा गैप नहीं है, बहुत दिनों का आराम नहीं है, तो इंग्लैंड की थकी हुई गेंदबाजी अगले मैच में उतरेगी और भारतीय टीम बढ़े हुए मनोबल के साथ अगला मैच खेलेगी। निश्चित तौर पर शुभमन गिल और इस टीम ने दिल जीत लिया है। सीरीज का परिणाम जो भी हो, चाहे अगला मैच टीम इंडिया जीते, चाहे इंग्लैंड की टीम जीते, चाहे हम 3-1 से सीरीज हार जाएं या 2-1 से हार जाएं, मैच ड्रॉ हो जाए, तब भी इन युवा बल्लेबाजों को सलाम करना होगा। इस तरह के संघर्ष की उम्मीद नहीं थी। बहुत दिग्गज बल्लेबाज इंग्लैंड में खेले हैं, भारत के बड़े बड़े नाम, चाहे सचिन हो चाहे विराट कोहली हो। ऐसे सीरीज में पिछड़ने के बाद हमने बहुत सारे कोलैप्स देखे हैं, भारतीय बल्लेबाजी का संघर्ष देखा है। शुरुआत में हमेशा अच्छा खेलती थी भारत की टीम, जब भी इंग्लैंड का टूर किया है, लेकिन टूर जैसे जैसे लंबा होता है वैसे वैसे बल्लेबाजी गिरती चली जाती है। ऐसा कई बार देखा गया है, लेकिन इन युवा बल्लेबाजों ने जज्बा दिखाया है। 4 टेस्ट मैचों तक इंग्लैंड की नाक में दम किया है। अगर 2 दिन खराब नहीं गए होते तो इंग्लैंड ने जो 2 टेस्ट मैच जीते हैं उनमें भी भारत 4 दिन तक आगे था। चाहे वो पहला टेस्ट मैच हो, वहां पर ज्यादा कैच छोड़े गए, इतने कैच नहीं छोड़े गए होते तो शायद पहला टेस्ट मैच भी टीम इंडिया आराम से जीत जाती। तीसरे टेस्ट मैच में 190 से ऊपर का टारगेट हम चेज नहीं कर पाए, तो ये भी एक खराब दिन चला गया, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम ये मैच जीत गई। लेकिन अगर सेशन वाइज बात करें तो भारत की टीम इंग्लैंड पर ज्यादा हावी रही है 4 टेस्ट मैचों में। तो उम्मीद है कि इस ड्रॉ से टीम इंडिया थोड़ी प्रेरणा लेगी और अगले मैच में पूरी जान झोंक देगी भारत की गेंदबाजी भी। आप इस मैच के परिणाम को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजों ने किया है मैनचेस्टर के इस ड्रॉ पर, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।